राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंचम भाव का स्वामी जिसे पंचमेश भी कहते हैं, वो जब कुंडली के विभिन्न भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। इस वीडियो के पहले भाग में हमने पंचम भाव के स्वामी का पहले से छठे भाव में होने पर फल की चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंचमेश जब 7वें से 12वें भाव में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी का रिकैप कर लेते हैं। पास्ट लाइफ बीट्स पूर्व जन्म के कर्मों की जानकारी पंचम भाव देता है। सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव होता है ये, क्योंकि उन्हीं कर्मों के आधार पर आपके इस जन्म का भाग्य आधारित होता है। आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, भौतिक बुद्धिमत्ता पंचम भाव से देखी जाती है। आपकी निर्णय लेने की अक्षमता, अपने आप को आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, मतलब आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, सीखने की अक्षमता, आपकी ग्रास्पिंग पावर, ये सब चीज़ें पंचम भाव से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है पंचम भाव। संतान सुख, संतान प्राप्ति को भी पंचम भाव से देखा जाता है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता को पंचम भाव से देखा जाता है। सिनेमा, फन, एंटरटेनमेंट, किसी भी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, थिएटर, इनको भी पंचम भाव से देखा जाता है। मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि, एनिसेंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, ये भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव की चीज़ों के रख रखाव, मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। कि मान लीजिए आपका मेष लगन है तो आपके 5वें भाव में सिंह राशि आती है, तो आपके लिए पंचमेश सूर्य हुए। सूर्य यदि आपके पहले भाव में बैठे मेष राशि में, तो ये पंचम भाव के स्वामी का पहले भाव में होना स्थिति हुई। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम भाव होता है लीगल पार्टनरशिप्स का, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, व्यावसायिक साझेदारी, बिजनेस, इन सबको सप्तम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में जाता है तो ये अपने से तीसरी स्थिति में जाता है। सेवन्थ हाउस इज थर्ड फ्रॉम फिफ्थ हाउस। लेकिन त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है तो ये अच्छी स्थिति है। अगर ये पा प्रभाव में नहीं है तो बिजनेस में, साझेदारियों में आपकी बुद्धि खूब चलेगी। और क्योंकि ये आपके लगन पहले भाव पर दृष्टि डालेगा तो ये आपको स्थिति इंटेलिजेंट भी बनाती है। आपकी शिक्षा भी कॉमर्स साइड से हो सकती है। पंचम भाव प्रेम संबंधों को दिखाता है और सप्तम भाव विवाह को, तो आप प्रेम विवाह कर सकते हैं यदि इसी तरह का योग नवमांश कुंडली में भी हो। संतान प्राप्ति के बाद आपको व्यावसायिक सफलता मिल सकती है। भाग्य का साथ बढ़ सकता है क्योंकि 7वां भाव नवम भाव का लाभ भाव होता है। पूर्व जन्मों के अच्छे फल से अच्छा वैवाहिक जीवन व अच्छा कैरियर आपको मिल सकता है। पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव का लाभेश होता है। ये स्थिति बहुत तरक्की दे सकती है। फिफ्थ हाउस इज 11th फ्रॉम 7th हाउस। आपकी बुद्धि से, सेल्फ एक्सप्रेशन से, किसी क्रिएटिव टैलेंट से आपको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल सकती है। 7वां भाव पब्लिक लाइफ का, सार्वजनिक जीवन का भी होता है। इसके विपरीत यदि पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव में जाकर पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो बुद्धि से लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, गलत संगति आपको मिल सकती है। 7वां भाव का मुक्ता को भी दिखाता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर संभव है। संतान के लिए भी तब प्रभाव अशुभ रहेगा। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, गुप्त चीज़ों का, गुप्त विद्या, गुप्त धन, वसीयत, इनहेरिटेंस, जॉइंट एसेट्स, ये सब अष्टम भाव से देखे जाते हैं। आपकी बुद्धि, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन और शिक्षा को नियंत्रित करने वाला ग्रह जब अष्टम भाव में जाएगा तो अकल्ट, तंत्र मंत्र, मंत्र सिद्धि, ज्योतिष, इन नक्षत्रों में आपका झुकाव हो सकता है। आप साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं। आप इन सब क्षेत्रों से धन कमा सकते हैं क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठेगा तो दूसरे भाव पर ये दृष्टि डालेगा। प्रेम संबंधों में व शिक्षा प्राप्ति में आपको रुकावटें मिलेंगी। मंत्र साधना से, शिक्षा से, प्रेम संबंधों से, संतान होने के बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। आपकी सोच, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, लॉटरी, सट्टा, इनमें आपकी रुचि हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी की ताकत व उस पर पड़ने वाले प्रभाव से पता चलेगा कि इनमें आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित हो जाता है तो संतान से सुख कमजोर रहेगा। संतान की तरक्की को लेकर आप चिंतित रहेंगे। तब आपके गुप्त रिश्ते भी हो सकते हैं। अगर ये शुभ ग्रह है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो इनहेरिटेंस, वसीयत के मामलों में आपको शुभता मिल सकती है। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में, नवम भाव होता है धर्म का, धार्मिक मान्यताएं, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका लक फैक्टर, आपको मिलने वाला मार्गदर्शन, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, इन सब को नवम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जब नवम भाव में होगा तो ये अपने से पंचम स्थिति होती है, 9th हाउस इज फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ। और लगन से ये नवम स्थिति है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण भाव में ही जा रहा है तो ये काफ़ी शुभ स्थिति बनती है पंचमेश के लिए। आपका इस जन्म का भाग्य पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों से बन रहा है। अगर यह ग्रह पीड़ित नहीं है तो बहुत भाग्यशाली बनाता है ये आपको। कम प्रयास में आपको अधिक सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी ये शुभ स्थिति है। विदेश जाकर आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही धर्म त्रिकोण के भाव हैं।
आपके नैतिक मूल्य उच्च स्तर के होंगे। पिता व गुरु के मार्गदर्शन से, उच्च शिक्षा से, मंत्र साधना से आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। टीचर, प्रोफेसर, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थाएं चलाना, इन क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहेगा। कंसल्टेशन, काउंसलिंग के काम में भी आपको एडवांटेज रहेगा। पंचम भाव का स्वामी जब नवम भाव में होगा तो ये तीसरे भाव पर दृष्टि भी डालेगा, तो लेखन कला, भाषण देने की योग्यता, ये सब आपका बहुत अद्भुत हो सकता है। अपने परिवार में आप सबसे ऊंचे पद पर हो सकते हैं। आपकी लर्निंग, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा पूरी उम्र रहेगी, इसी से आप समृद्धि भी पाएंगे। आपकी संतान भी बहुत बुद्धिमान होगी। पहली संतान के बाद भी आप और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में है, तो शिक्षा, संतान के मामलों में संघर्ष बढ़ जाएगा। पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में, दसम भाव होता है कर्म का, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, आपकी पद प्रतिष्ठा, वर्चस्व, आपकी प्रसिद्धि, पिता सुख, इन सब को दसम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जब दसम भाव में होता है तो ये अपने से छठी स्थिति में जाता है। 10th हाउस इज 6th फ्रॉम 5th हाउस, और लगन से ये दसम स्थिति है। साथ ही त्रिकोण स्वामी केंद्र में जा रहा है। अगर ये पीड़ित नहीं है तो पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से इस जन्म में भी आप अच्छे कर्म ही करेंगे। पॉलिटिक्स, क्रिएटिव फील्ड्स, मार्केटिंग, गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज, ऊंचे पद पाना, इन सब के लिए आपको एडवांटेज हो सकता है। वर्क एनवायरनमेंट को आप बहुत एंजॉय करेंगे। सीनियर्स के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। समाज के प्रभावशाली लोगों के आप संपर्क में रहेंगे। आपकी संतान आपका नाम रोशन कर सकती है। व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये ग्रह पीड़ित नहीं है तो ये एक राजयोग की तरह की स्थिति है। पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में जाकर यदि पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में है, तो कैरियर से संबंधित आपके लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। खराब काम करने के माहौल से आपको परेशानी होगी। शिक्षा आप बीच में छोड़ सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। बच्चों के कैरियर को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में, 11वां भाव होता है लाभ का, इनकम के सोर्स, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, जहाँ से आप लाभ कमाते हैं, बड़े भाई बहन, इनको 11वें भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाएगा तो ये अपने से 7वीं स्थिति में जाता है तथा लगन से लाभ भाव में जाता है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये 11वें भाव से वापस पंचम भाव पर दृष्टि डालता है, मतलब पंचम भाव को मजबूती मिल रही है। बुद्धि आपकी तीव्र होगी, याददाश्त आपकी अच्छी होगी, मंत्रणा शक्ति, कंसल्टिंग, कॉन्सिलेशन शक्ति, ये सब अच्छा होगा आपका। पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा से लाभ रहेगा आपको। शिक्षा ज्ञान जितना ज़्यादा होगा उतना लाभ आपका बढ़ेगा। व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल आपका बड़ा होगा, जहाँ से आप लाभ कमाएंगे। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से इस जन्म में आपको इच्छा पूर्ति मिलेगी। एक से ज़्यादा आय के स्रोत होना संभव है। संतान होने के बाद आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, या संतान बड़ी होने के बाद आपकी इच्छा पूर्ति कर सकती है। स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, सिनेमा, मीडिया, स्पोर्ट्स से भी फायदा मिलना संभव है। अगर पंचम भाव का स्वामी लाभ भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है तो आय का निश्चित स्रोत बनाने में परेशानी होगी। ज्ञान, बुद्धि गलत दिशा में लग सकती है। खराब संगति आपको मिल सकती है। पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो 12वां भाव होता है व्यय का, लॉसेज यहाँ से देखे जाते हैं। एकांत स्थान, फॉरेन ट्रैवल, हॉस्पिटल, आश्रम, मठ, अध्यात्म, मोक्ष, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, शैया सुख, इन सबको भी 12वें भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जब 12वें भाव में है तो ये अपने से 8वीं स्थिति है। 12th हाउस इज 8th फ्रॉम 5th हाउस, और लगन से 12वीं स्थिति है। पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे, ये इस बात का इशारा करती है। अपने निर्णयों, अपनी बुद्धि से संघर्ष आप कमाते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय बुजुर्गों की सलाह से आपको लेने चाहिए। ऐसी स्थिति में पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो बुद्धि का व्यय हो रहा है। पाप प्रभाव में नहीं है तो आपकी शिक्षा जरूर विदेश में हो सकती है। आपकी संतान विदेश में सेटल हो सकती है। आपकी बुद्धि, सेल्फ एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने वाला ग्रह कल्पना, ड्रीम वर्ल्ड के भाव में जा रहा है तो बहुत अच्छे राइटर आप बन सकते हैं। पूर्व जन्म के कर्म मोक्ष अध्यात्म के भाव में है तो ये स्थिति आपको आध्यात्मिक ज्ञानी बना सकती है। आप मंत्र साधना भी कर सकते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में पाप प्रभाव में है तो संतान पक्ष से समस्या हो सकती है। ना सुलझने वाली समस्याएं संतान को लेकर हो सकती हैं। संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। मेडिकल हेल्प लेनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों का ग्रह सही या सुख में जा रहा है तो चरित्रहीनता देगा। बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो सकती है। कई तरह के एडिक्शंस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं।